चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नमाला 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ विधि से हल कर रहे थे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि दी गई दो चर वाली रैखिक समीकरणों को ग्राफ विधि से हल कीजिए और ये जो रेखाएं हैं वाई एक्स को किस बिंदु पर काटती है वो बिंदु भी ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दो चर वाली दो रैखिक समीकरण दो युग्म दिए गए हैं, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। तो मैंने बताया था ग्राफ विधि से हल करने के लिए पहले हम किसी एक को इस साइड रख लेते हैं। तो मैंने कहा था y को ही रखिए हमेशा, तो y को इधर रख लेंगे तो y कितना है -5y, बाकी उधर चला जाएगा। तो 2x और 4 दोनों ही प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, -2x -4। अब मैंने बताया था y को प्लस कीजिए पहले, तो माइनस से गुणा कर देंगे तो y हो जाएगा 5y और इसको माइनस से गुणा किया तो क्या होगा 2x प्लस का, इसको गुणा किया तो ये प्लस का 4। ठीक है। अब y अकेला रहना चाहिए तो 5 उधर जाएगा तो 5 कहाँ जाएगा, इन दोनों के बट्टा में जाएगा, 2x + 4 बट्टा 5। ठीक है, 2x + 4 बट्टा 5। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। अब देखिए हमें क्या बनानी है, एक सारणी बनानी है जिसमें हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। आपको बताया गया है कि कुल 3 निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो रेखा बनाई है वो सही है या गलत है। दो बिंदुओं से ये पता नहीं चल पाता है। चलिए अब x का कोई भी ऐसा मान मानना है जिससे y का मान पूर्णांक आए ताकि आपको सुविधा हो, बाकी मान तो कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर x मैंने 0 से स्टार्ट करते हैं, x अगर 0 माना, ठीक है, तो मैं पहले समीकरण लिख लेता हूँ y बराबर 2x + 4 बट्टा 5। अगर x 0 मानूँ तो ये 0 हो जाएगा 4 बट्टा 5, तो पूर्णांक नहीं आ रहा है, चलिए 0 नहीं मानेंगे। फिर x 1 मानूँ तो 2 एकम 2, 2 4 6 बट्टा 5, ये भी नहीं आ रहा। 3 माने 2 3 6 6 4 10, ये हो रहा है। यानी अगर मैंने x को 3 माना तो क्या होगा 2 3 6 + 4 बट्टा 5, 6 4 10 बट्टा 5 यानी 2। अगर x को 3 माना तो ये कितना आ रहा है 2। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा पॉजिटिव ही मानो, आप नेगेटिव भी मान सकते हो। चलिए अब की बार मैं नेगेटिव लेता हूँ। अगर मैं x को -2 मानूँ, x को क्या मानूँ -2। आप शुरू से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 ऐसे, तो आपको अपने आप मिलते जाएंगे। तो x का 2 माना तो यहाँ रखूँगा तो कितना आएगा 2 गुणा x यानी x -2 + 4 बट्टा 5। 2 को -2 से गुणा किया -4 + 4 बट्टा 5, 4 4 यानी 4 में से 4 गया तो ऊपर आ गया 0 बट्टा 5। 0 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 0 बार। यानी अगर x का -2 लिया तो ये y का मान कितना आ रहा है 0। ठीक है, ऐसे ही आगे ओरल कर सकते हैं हम। अगर x का मान मैं 8 मानूँ, क्या मानूँ 8, तो 2 गुणा 8 + 4 बट्टा 5, 8 दूनी 16 + 4 बट्टा 5, 16 8 4 20 बट्टा 5, तो 20 बट्टा 5 कितना आया 4। अगर x को 8 मानूँ तो ये y कितना आया 4। तो हमने जो पहली हमारी जो समीकरण थी उसकी हमने सारणी बना ली। अब ऐसे ही दूसरी सारणी बनाएंगे तो इसके निर्देशांक क्या क्या आ गए, जैसे पहला 3 2, 3 x को पहले है y को बाद में, 3 और 2, दूसरा -2 और 0, तीसरा 8 और 4। चलिए इसकी सारणी बनाते हैं। तो मैं y को इधर रख लेता हूँ, बाकी उधर जाएंगे तो 8 उधर जाएगा तो प्लस का, 2x उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, तो इसकी सारणी बना लेंगे हम x y। ठीक है, चलिए अगर मैं x को 0 रखूँ तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा तो y कितना आया 8। अगर x को 1 रखूँ तो 2 एकम 2, 8 में से 2 गया 6। अगर x को 2 रखूँ तो 2 दूनी 4, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, ठीक है। अगर x को 3 रखूँ, चलिए एक मान मैं ये ले लेता हूँ कि x को 3 रखा तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2। कोई भी ले सकते हो, अनंत मान है इनके। ठीक है, जो आपको सुविधा लगे वैसे मान ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या ख़ास बात है, आंसर यहीं पता चल जाता है। जैसे यहाँ आया 3 और 2, यहाँ आया 3 और 2, तो यही आपका
उत्तर है। ठीक है, यानी यही हल है, x का मान 3 और y का मान 2 आपका हल हो गया। चलिए वो बात बाद की है, पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसके जो निर्देशांक है वो क्या क्या, 0, 8, 0,8, 1,6 और 3,2 ये आगे। अब इसका निर्देश, इसमें हम ये जो ग्राफ बनाया है और उसमें जो पैमाना मानना है वो किस हिसाब से मानना है। तो इसमें देखिए बड़े से बड़ा x कितना है 8 और छोटे से छोटा -2, और बड़े से बड़ा y 8, छोटे से छोटा 2। तो हमें 8 से ऊपर नहीं जाना है, तो मैं 1, 2, 3, 4 ही मान लेता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, एक ज़्यादा मान लेते हैं। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और y भी 8 है आपका ज़्यादा से ज़्यादा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए मान, इसमें पहली समीकरण का मान 3,2। ठीक है, तो 3 और ये 2, ये बिंदु आ गया। ठीक है, दूसरा बिंदु है -2,0। तो -2 और x तो है -2, y है 0, तो यहीं रह जाएगा ये, मतलब 0 का मतलब जाना ही नहीं है कहीं पर। 8,4, तो x चलना है 8, y चलना है 4, यहाँ आ जाएगा। तो आप ये देखोगे ये आपका आया था 3,2, ये 8,4, ये तीनों बिंदु आपके एक सीध में आएंगे। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ी दिक्कत होती है, ग्राफ कॉपी में करोगे एकदम आसानी से हो जाएगा। तो ये आपकी पहली रेखा आ गई 2x - 5y + 4 = 0। अब दूसरी रेखा 0,8, तो x तो 0 है और y 8 है, तो यहाँ जाएगा। ये 1,6 यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर 3, x 3 y 2 यही आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों बिंदु 3 और 2 पर ही काटेगी। तो ये थी आपकी 2x + y - 8 = 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अब आपको इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि ये जो आपका ग्राफ बना है दोनों रेखाओं का, तो ये दोनों रेखाएं y को कहाँ पर काटती है, वो पॉइंट आपको बताना है। तो देखिए एक तो यहाँ पर काट रही है y को और एक यहाँ पर काट रही है, इनके मान बताना है। तो एक तो कहाँ पर काट रही है, ऊपर। देखिए एक यहाँ पर काट रही है, तो हम लिख देंगे नीचे दोनों रेखाएं हैं। तो अपना हल क्या आ गया था, हल तो आ गया था ये 3,2, हल तो 3,2 आ गया था। अब दोनों रेखाएं y अक्ष को कहाँ पर काट रही है, y अक्ष को कहाँ पर काट रही है, देखिए यहाँ पर है। तो 0 और y का मान है 8, x तो हम चले ही नहीं कहीं पर, x तो 0 है, y कितना है 8। तो एक तो हो गया 0,8। दूसरा क्या हो गया, 0 और y 1 से थोड़ा कम, यानी 0, आपके ग्राफ कॉपी में ऐसे एक खाना बना होगा, इसमें 1 और 0 और 1 लिखा है, तो यहाँ पर लाइनें होंगी। तो ये जो ग्राफ है 8वीं लाइन पर है, यानी 0.8। दूसरा बिंदु हो गया आपका 0.8। तो दोनों रेखाएं y अक्ष को कहाँ पर काट रही है, 0.8 और 0.8, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, और हल क्या हो गया 3.2। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, इस बिंदु पर। यह बिंदु क्या है 3,2, यानी x तो 3 है और y 2 है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। इसमें बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, जो कठिन है वो मैं बता देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला हो गया है, दूसरा आप खुद से ट्राई करना। अब मैं चौथा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। चौथा क्वेश्चन में आपको बोला है, चलिए चौथा क्वेश्चन में जो आपको ये युग्म दिया गया है, ठीक है, इन दोनों रेखाओं को ही युग्म कहते हैं, समीकरण युग्म। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के जोड़े को, यानी एक ये और एक ये, इन दोनों का जो जोड़ा बन गया, तो इनको क्या कहते हैं, समीकरण युग्म। आपको बोला है ये एक रैखिक समीकरण युग्म है, इनके द्वारा ग्राफ बनाना है, और इन दोनों समीकरण युग्म और
जो आपका है वाई एक्स, समीकरण युग्म और वाई एक्स, मतलब इनका कोई ग्राफ आएगा कैसे भी, और वाई एक्स आएगा ऐसे, और इन समीकरण युग्म और वाई एक्स द्वारा कोई त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के आपको क्या बताने, निर्देशांक। तो हम पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम हल करेंगे। तो पहले मैंने बताया था वाई रखें इधर, तो -5y इधर रख लेते हैं, तो 4x उधर चला जाएगा, तो -4x। अब वाई 5 का वो प्लस का होना चाहिए, तो माइनस से गुणा कर देते हैं, तो 5y प्लस का हो गया, 20 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे माइनस से गुणा करने पर पूरी समीकरण के। अब 5 है वो उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -20 + 4x बट्टा 5, ठीक है। अब आप x के कोई भी मान मानने, आपको वही सारणी बनानी है, x y, ठीक है। चलिए अब जो आपकी समीकरण है -20 + 4x बट्टा 5, इसको हल करते हैं। तो आप x का मान कोई भी मान लीजिए, जैसे मैंने माना 0, जैसे ही मैंने 0 माना तो ये तो 0 हो गया, तो बच्चा क्या, -20 और बट्टा में 5, 5 से 20 कितनी बार कटा, 4 बार, आगे माइनस है वो भी लग जाएगा, तो -4। जैसे ही मैंने x को 0 माना तो क्या आया, -4। ये आपको मौखिक हल करने हैं, ठीक है, रफ कार्य है ये। अब आगे अब x को मैं क्या मानूँ कि ये 5 का भाग पूरा पूरा जाइए, ठीक है। जैसे मैंने x को मान लिया 5, ठीक है, तो -20 + 4 × 5 बट्टा 5, तो -20 + 4 × 5 कितना होता है, 20 बट्टा 5, प्लस का 20 और माइनस का 20 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 0 बट्टा 5, तो क्या आएगा, 0, ठीक है। एक ये मान आ गया। एक और मान ज्ञात कर लीजिए। तो x का कोई भी वैल्यू ऐसा रखिए जिससे 20 घटाने पर 5 से भाग पूरा पूरा जाए। तो क्या माने, अब ऐसा करता हूँ मैं, x का कुछ मान -5 मान सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने x को मान लिया -5, तो -20 + 4 × -5 बट्टा 5, तो -20, 4 और 5 20 होते हैं, लेकिन माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस बट्टा 5, तो माइनस के 40 बट्टा 5 क्या होते हैं, 8, किसके, माइनस के। ये अपनी सारणी आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी समीकरण की। तो इसके जो निर्देशांक है वो क्या क्या आ गए, 0, -4, 5, 0, -5, -8, ठीक है। अब दूसरी समीकरण है, इसमें 5y इधर रख लेता हूँ, तो वो चला जाएगा 15 - 3x, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 15 - 3x, 5 चला जाएगा इनके बट्टा में। इसकी भी सारणी बना लेते हैं, x और y, ठीक है। चलिए अब जो हमारी समीकरण आई है वो क्या आई है, 15 - 3x बट्टा 5। तो पहले तो मैं x 0 ही मानता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, तो 15 बट्टा 5, यानी 15 में 5 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। अब क्या माने, अब x अगर 1 मानूँ तो ये हो जाएगा x 3 × 1 3, 15 में से 3 जाएगा, 12 में 5 का भाग जाएगा नहीं। 2 मानूँ 6 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, 9 में 5 का भाग जाएगा नहीं। तो क्या मानूँ, 4 मानूँ तो 12 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 मानूँ, 5 मानूँ, x का मान माना 5, तो 5 3 15, 15 में से 15 चला जाएगा, तो 0, 0 बटा 5 0 होता है, ठीक है। और क्या मानूँ, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो x का मान अब 10 मानते हैं, ठीक है। 3 × 10 30 हो गया, 15 में से 30 गया, माइनस का 15, 15 तो है, 3 × 10, तो 15, 3 × 10 माइनस का 30, माइनस का 30 बड़ा है 15 से, तो माइनस का 15 बचेगा, 30 में से 15 गया तो बट्टा 5, 5 का भाग -3 बार, यानी 10 माना तो -3, ठीक है। अनंत मान है, आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी निकाल, लेकिन ध्यान ये रखना है कि संख्या पूर्णांक आए ताकि आपको सुविधा हो। तो इसके निर्देशांक 0, 3, 5, 0 और 10 -3। तो यहाँ पर देखिए x का बड़े से बड़ा मान कितना है, 10 है, और y का बड़े से बड़ा कितना है, 3 है, और छोटे से छोटा -8 है, यानी संख्याएं कुल मिलाकर 10 से बाहर नहीं जाने वाली है। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 ठीक है। चलिए पहली समीकरण है 0 माइनस 4, तो x तो 0 है और y माइनस 4 है तो नीचे आएगा, यहाँ पर ये हो गया। दूसरा है 5 0, तो x 5 है y 0 है तो यही हो जाएगा। तीसरा है -5 और 8, माइनस का तो 5 है ये रहा और माइनस का 8 यहाँ आएगा, माइनस का 5 और माइनस का 8 यहाँ कहीं आएगा। तो अब जो ये रेखा आएगी आपके एकदम सीध में आएगी, ये बिंदु आ गया -5 और -8। आप चाहो तो इनके ऊपर लिख भी सकते हो ऐसे, -5 -8, ये आपका 0 -4, ये बिंदु है 0 -4 और ये बिंदु है आपका 5 और 0। ठीक है। अब ये रेखा थी अपनी कौन सी थी, इसके ऊपर लिख दो 4x - 5y = 20। इस रेखा की ये ग्राफ है। दूसरा ग्राफ क्या है, 0 3, 0 और y 3 ये रहा। फिर है 5 0, 5 और 0 यही आएगा। और 10 - 3, ये 0 3 था, 10 और -3, 10 तो प्लस का x, ये 10 और -3 नीचे यहाँ पर। ठीक है। अब ये एक सीध में आ गए बिंदु। ठीक है। आप ग्राफ कॉपी में करोगे तो एकदम एक सीध में आएंगे 10 -3, तो बिंदु भी मैंने लिख दिया। ये आपका दोनों रेखाओं का ग्राफ हो गया। ये 3x + 5y = 15 इसका ग्राफ है। ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, अब हमें पूछा है प्रश्न में कि समीकरण युग्म और y-x, ठीक है, y-x तथा ये दोनों समीकरण है युग्म, इनके बीच जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक। ठीक है, त्रिभुज के निर्देशांक। तो आप देखो ये तो रेखाएं हैं और ये y-x है, इनको ध्यान से देखो तो त्रिभुज दिखेगा आपको। देखो ये रेखा तो ये आ रहा है और ये रेखा तो ये आ रहा है और y-x तो ये आ रहा है। तो ये आपको एक त्रिभुज दिखा इसके अंदर। इस त्रिभुज के आपको क्या निकालने हैं, निर्देशांक। तो क्या आसान है। अगर आपको हल पूछता तो हल क्या हो गया आपका 5, 0, ये आपका हल हो गया। दोनों रेखाएं यहाँ पर काट रही है 5 और 0 पर, यह आपका रैखिक समीकरण युग्म का क्या हो गया, हल। ठीक है। अब त्रिभुज के निर्देशांक पूछा है हमें, त्रिभुज के निर्देशांक। तो त्रिभुज के निर्देशांक देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सा, ये जो बिंदु है ये कितना है, 0 3, 0,3। ये बिंदु क्या है 5, 0 और ये बिंदु क्या है 0, -4। तो यही आपके त्रिभुज के 3 निर्देशांक है। ठीक है, ये आपके त्रिभुज के 3 निर्देशांक है। इसी के साथ आपकी जो 3.1 है वो ख़त्म हो चुकी है। 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो आपको खुद से ट्राई करना है और हो जाएंगे वो। ठीक है, तो आज की क्लास है वो यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सर्व समीकरण, जो दो चर वाली रैखिक समीकरण है उसके जैसी 2 चर वाली या 1 चर वाली सर्व समीकरण आती है, उस पर क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, बाय।